तो क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? इसका शॉर्ट आंसर है यस, और जो कि आप अभी कर भी रहे हो। एक बहुत इंप्रेसिव रेट से आप फ्यूचर में जा रहे हो, जो कि है 1 सेकेंड पर सेकेंड। अब ये एक्चुअली ऑब्वियसली ये वो वाला टाइम ट्रेवल नहीं है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, और ना ही वो वाला टाइम ट्रेवल है जिसकी वजह से 400 मूवीज बन चुकी हैं। अब ये कौन सा टाइम ट्रेवल है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। और तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टाइम ट्रेवल को लेके फैसिनेट होते हैं, लेकिन एक्चुअली आज तक साइंस ने कोई भी तरीका नहीं निकाला जिससे भी आप फ्यूचर में या पास में जा सकें, जिससे आप वाकई बिल्कुल सही सलामत रह सकें। और एक्चुअली अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में बताऊं तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीडियो भाई पूरी देखना है क्योंकि आगे एक और टर्म भी आने वाला है। तो जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर टाइम ट्रेवल वाकई पॉसिबल होता तो फ्यूचर से टूरिस्ट आके हमें इन्वेड ज़रूर कर जाता, यानी हमारे इलाकों को फतह ज़रूर कर जाता और हमसे मिलता ज़रूर। मतलब कि आप अगर देखें तो ये बिल्कुल एक सेंस बनाती है चीज़ कि आज तक हमें कोई भी फ्यूचर से टूरिस्ट अचानक से अपीयर नहीं हुआ हमारे सामने और उसने हमें ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें नहीं बताई। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, और अगर होता भी तो हमसे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं अगर हम देखा जाए तो वो आज तक हमें मिल भी चुकी होती। तो इससे शॉर्ट आंसर ये निकलता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आइंस्टाइन की थी वो कुछ मुख्तलिफ कहती है, तो चलिए जानते हैं ये क्या है। अब थ्योरी बताने से ज़्यादा अगर मैं आपको सिर्फ सिंपल अल्फाज में बता दूं कि ये है क्या, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर देखने वाली के लाइट की स्पीड जो है वो हमेशा सेम रहती है। आप उसको जहाँ से भी मेजर करो, और कोई भी दुनिया में चीज़ लाइट की स्पीड के ऑलमोस्ट इक्वल या उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। यानी इससे हमें पता चल रहा था कि लिटरली इम्पॉसिबल है टाइम ट्रैवल करना, क्योंकि लाइट की स्पीड इसमें ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर हम थ्योरी को देखें तो थ्योरी ये कहती है कि एक ऑब्जर्वर जो कि एक बहुत ही हाई स्पीड से जा रहा है, हाई वेलोसिटी से जा रहा है, उसको बाकी चीज़ें जो कि नहीं जा रही उस स्पीड से वो स्लो दिखाई देगी। यानी एक्चुअली वो उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब मैनर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम लिटरली टाइम ट्रैवल कह सकते हैं। ऐसे इंसान के लिए जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो गुजरता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो कि स्पीड से नहीं जा रही उनके लिए टाइम एक्चुअली नॉर्मल रेट से गुजरता है, लेकिन उस इंसान को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ जा रहा है। अब इंसान जो है लाइट की स्पीड से नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ज़्यादा स्पीड से जा सकता है, और जो सबसे ज़्यादा स्पीड जो आज तक किसी इंसान को भेजा गया वो है 28,000 किलोमीटर पर आवर। अब इससे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आप सोच सकते हैं कि यार छोटा मोटा टाइम ट्रैवल भी हो सकता है। और वो ये है कि दो ट्विन ब्रदर्स को जब लाइट एक ख़ास मिशन में भेजा गया, स्पेस मिशन पे, वो दोनों मुख्तलिफ स्पेस क्राफ्ट में थे और मुख्तलिफ मतलब स्पीड में वो ट्रैवल कर रहे थे। तो जब एट द एंड मिशन कंप्लीट हुआ, हालांकि वो ट्विन ब्रदर्स थे, उनकी एज में एक सिग्निफिकेंट गैप देखा गया, यानी कि फेशियल फीचर्स और जो बॉडी का एक्सपोजर, यानी जो बॉडी की सारी बनावट है वो एक्चुअली एक भाई की बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई, कुछ ज़्यादा हो गई, और एक की ऑलमोस्ट नॉर्मल रही। यानी कि आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 28,000 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड है, लाइट की स्पीड नहीं है। अगर लाइट की स्पीड होगी तो लिटरली हो सकता है कि आपके लिए टाइम वहीं पर स्टॉप हो जाए। अब जिसके लिए हो सकता है आप इसलिए आए हैं कि देखने के लिए भाई जो डोरेमोन जैसे टाइम मशीन है जिसमें हम बैठ के आ जा सकें, लिटरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।